हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे दूसरे खंड का दूसरे खंड के पहले सवाल। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं बेटा। उसका हमने पहला सवाल उतार लिया है। ये कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का सुनिश्चित कीजिए। मतलब उस विकल्प को बताइए जो विकल्प सही है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल, मैं लगा दूंगा बाद में एडजस्ट करके, ठीक है। कहीं ना कहीं लगभग यहीं लगाता हूँ मैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है टेन टेन 30 का मान और 1 + 10² 10 30 का मान दोनों एक ही पूछे हैं। एक में स्क्वायर लगा दिया, एक में स्क्वायर नहीं लगाया है, ठीक है। तो मैंने 2 लिखा है। अच्छा, 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। कितना होता है बेटा? 1/√3। यहाँ 1 है। यहाँ 10 30 का मान ये वही रहेगा कि बदलेगा? वही रहेगा ना, ठीक है। उसके बाद इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, उसकी गुणा ऊपर हो जाए, ऊपर वाली गुणा ऊपर कर देते हैं, नीचे वाली गुणा नीचे कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 2 एकम 2 और नीचे हो जाएगा √3, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ 1 रहेगा और ये एक पे कितनी भी घात हो वही रहता है, और इस पे घात चढ़ेगी तो ये अंडर रूट से ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है बेटा। इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ 2 रहेगा √3 ये वाला, ठीक है। ये हमारा मैन बटे है ये वाला, ठीक है। इसके नीचे अब इसका लासा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 पहुंच जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसको इससे भाग देंगे तो क्या बार जाएंगे? 3 बार जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए 3 ऊपर पहुंच गया, और इसको इससे भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ये 1 इसलिए यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इधर, ठीक है। ये 2/√3 ये 4 नहीं हो जाएंगे लड़के, ठीक है। ये मैंने बताया था, पास वाला पास वाले के पास जाता है, दूर वाला दूर वाले के पास जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये 2 × 3 हो जाएगा बेटा, और यहाँ हो जाएगा 4 × √3, ठीक है। 4 × √3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो, ये कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा, ठीक है। देखो, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद ऊपर बचेगा 3, इसकी गुणा ऐसे करेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमें ऊपर अंडर रूट लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परिमीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? परिमीकरण करना पड़ेगा। किससे? √3 से करना पड़ेगा, √3 से, ठीक है। तो √3 से हम परिमीकरण कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 × √3/2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, अरे यहाँ इस पे अगर अंडर रूट चढ़ेगा, अभी मत करो, ठीक है। ऐसे तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ 2 रहेंगे अभी तो, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा इतना, सॉरी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, 3 है ये बेटा। यहाँ 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 से 3 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 3√2। ये किसका मान होता है? साइन बेटा, साइन साइड का मान होता है। किसका होता है? साइन साइड का। तो आपको विकल्प में दिख रहा होगा वहां पे, साइन साइड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब बाकी चलते हैं हम अगले सवाल पे, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, मैंने दूसरा सवाल स्क्रीन पे लिख दिया है। अब इसको हम हल करते हैं, है ना। अच्छा, 10 45 का मान हमारा कितना होता है बेटा? 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1 होता है। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ प्लस लग रहा है, प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ प्लस ही है, ठीक है। यहाँ प्लस है। ये प्लस माइनस से ही गलती हो जाती है सवाल में, ठीक है। आज मैं स्कूल में करा रहा था तो उसमें माइनस था, मैंने प्लस लगा रखा था, सारे बच्चे कह रहे थे सर आंसर नहीं आया है, स्कूल में भी, ठीक है। यहाँ पर भी कर लेंगे हम इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका भी मान वही रहेगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ 1 और 1 की घात कितनी भी हो, 1000 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी वही रहेगा। फिर ये 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0, और 1 और 1 2, और इसको इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। 0 किसका मान होता है? 0। अच्छा, इन्होंने दे रखे हैं डी है बेटा। इन्होंने ऑप्शन ही वही दे रखे हैं, डी दे रखा है। देखो, एक 10 90 दे रखा है, साइन 45 दे रखा है, और एक बी ऑप्शन जो है वो 1 दे रखा है, और डी ऑप्शन जो हमारा 0 दे रखा है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है साथियों। हमें स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, sin 2a = 2 sin a। 2 sin a, तो हमें a का मान ज्ञात करना है।
ए का मान जो है यहाँ पे 0 डिग्री है, या 45 डिग्री है, या 30 डिग्री है, या 60 डिग्री है, ये विकल्प दे रखे हैं। मैं पहला ही ऑप्शन से करके देखता हूँ, अगर सही आता है तो ठीक है, इसको सवाल को हम ऑप्शन से उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? ऑप्शन से। ठीक है बेटा, तो मैंने माना ए बराबर 0 डिग्री। क्या माना? ए बराबर 0 डिग्री माना। ठीक है बेटा, जब मैंने ए बराबर 0 डिग्री माना है तो देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। पहले वाले को, इसको पहले वाले को, तो ए बराबर 0 डिग्री। ठीक है, ए बराबर 0 डिग्री, तो साइन इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 0 तो रहेगा। तो साइन जीरो का मान कितना होता है? 0 होता है। अरे साइन 0 का मान 0 तो होता है। ठीक है, और इसको देखते हैं आप, 2 साइन ए, 2 साइन ए। अच्छा, हमने ए बराबर तो 0 माना है ना, अरे 0 डिग्री सेल्सियस तो माना है। अच्छा, इसका मान कितना होता है? इसका भी 0 होता है। ठीक है, तो इसका भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो ये बराबर हैं। देखो दोनों मान हमारे 0 आए हैं। अरे पहले वाले का भी मान 0 आया था और इसका भी मान 0 आया है, तो ये क्या है? बराबर हैं। ठीक है, क्या है बेटा? बराबर। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर आने चाहिए थे। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन सही है। अब बाकी चलते हैं अगले सवाल पर। तो अब हम करते हैं चौथा सवाल। ठीक है, सेम सवाल है हमारा, जो हमारा पहला सवाल था विकल्प में, वही सवाल है। वहां पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, बस इतना ही अंतर है। और ये तो बात सत्य है कि मैथ हमारी जो पूरी टिकी हुई है वो प्लस माइनस पे ही टिकी हुई है। ठीक है बेटा, किस पे टिकी हुई है? प्लस माइनस पे। लगा दो मान फिर से। अभी मैंने बताया था टेन 30 का मान कितना था? 1/√3। अरे यही तो था, 1/√3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 1/√3, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? गुणा है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ गुणा होता है। ठीक है, उसके बाद ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे रहेगा जैसे पहले था, बटे में 3 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो मैंने उस सवाल में बता दिया। अगर आपने वो सवाल देखा होगा तो समझ में आ जाएगा, स्किप नहीं की होगी वीडियो तो। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे 3 आएगा ना, हाँ, इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसके नीचे 3 आ जाएगा। अब इसका लासा लेंगे। इसका लासा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बेटा। 3 लासा आ जाएगा तो फिर इसको इससे भाग देंगे तो यहाँ 3 पहुंच जाएंगे और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इधर। ये है बेटा मेन बटे। ये मेन बटे की जगह लगाते हैं ना, कि वहां लगा दो कहीं परीक्षा में जाके भी। ठीक है, उसके बाद मैं इसीलिए बार बार रफ करके लगा रहा हूँ, और ये जरूर लगाता हूँ मैं। ये वैसे होता है ऐसे, मैं जल्दबाजी में लगा रहा हूँ, ऐसे लगाने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। 2 बटे अंडर क्यों आएगा? नीचे 3 ही तो है। ठीक है, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। 2 × 3 बटे √3 × 2, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो 3/√3 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आ जाएगा। हाँ, यही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? √3 से गुणा करेंगे, फिर से परिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे? फिर से परिमीकरण करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 × √3, और यहाँ हो जाएगा √3 की पावर स्क्वायर कर लेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × √3/3। ये 3 से कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा √3, और ये हमारा आंसर होगा। ये कितने का मान होता है √3? ये √3 कितने का मान होता है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन ये दे रखे थे बेटा, ये 10 60 का होता है। कितने का होता है? 10 60 का मान होता है। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है उसमें? उसमें ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं बेटा कल। ठीक है साथियों, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं बेटा, सपोर्ट करें। अगर कोई आपको समस्या है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।